नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर रोज आपको सरल शब्दों में करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जो भी पिछला करंट अफेयर्स है, एक दिन का गैप हो गया है, तो वो आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, सारा कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किस स्टेशन से शुरू किया है? तो राइट आंसर है गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश से। देखिए, जो ट्रायल है वो यहाँ से शुरू हुआ है, गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, गढ़वा से लेकर झारखंड तक। ठीक है, ये ट्रायल था। जबकि जो नियमित रूप से चलेगी वो अलग रूट है, उसके बारे में बात करेंगे। ये 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसमें 7 इंजन लगेंगे। ज्ञानवीरों, इसमें 7 इंजन लगेंगे और 2 इंजन शुरुआत में, उसके साथ बीच बीच में कोचेस के बीच बीच में लगेंगे। इसके साथ आप देखिए, जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक नियमित रूप से चलाई जाएगी। ठीक है, डीडीयू से, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय से धनबाद मंडल तक। ठीक है, से धनबाद मंडल तक ये मालगाड़ी चलाई जाएगी। तो यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये देखना है। और ये जो है ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ज्ञानवीरों, देखिए ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे, हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। और अगर हम इसके शुरुआत की बात करें, इसका प्रारंभ कब से किया गया, तो ज्ञानवीरों ये किया गया 2013 से। 2013 से जो नाम है वो है बेरेक। ठीक है, बेरेक जूबर्ट और डेरेक। ठीक है, बेरेक जूबर्ट और डेरेक के द्वारा ये 2013 में स्टार्टिंग किया गया। ये संरक्षणवादी थे और बिग कैट इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, इनिशिएटिव के तहत ये काम शुरू किया गया था। इनिशिएटिव के तहत ये कार्य शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये देखिए कब से, 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी बेरेक जूबर्ट और डेरेक के द्वारा। आइए देखिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। आ जाइए, देखिए बारदा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में जानते हैं। बारदा जीव अभ्यारण्य, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये है कहाँ पर। तो देखिए ये है गुजरात में। ठीक है, ये है गुजरात में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या, ये बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताने का क्या महत्व है? क्योंकि 10 अगस्त को जो विश्व शेर दिवस मनाया गया है, उसमें यहाँ पर बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 2025 की जनगणना के अनुसार, शेरों की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 851 शेर प्राप्त मिले हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया ये उपलब्धि। और जो पिछली जनगणना थी, यानी कि 2021 में जो थी वो संख्या थी 674, यानी कि टोटल 32% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई, जो कि एक उपलब्धि माना जा रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पर पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा, ज्ञानवीरों, जलवायु मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर विश्व शेर दिवस मनाया गया। यहाँ पर ये दिवस मनाया गया। ठीक है, ये दिवस मनाया गया, इस उत्सव को मनाया गया, इस उपलब्धि को एक अचीवमेंट के आधार को मनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और देखिए, अगर भारत की बात करें, भारत के तो प्रोजेक्ट लॉयन चल रहा है, प्रोजेक्ट लॉयन चल रहा है।
प्रोजेक्ट लॉयन जो है ये लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है ज्ञानवीरों, 2020 में। जो गिर वन है वो भी गुजरात का है और एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो वहाँ के लिए ये इन सब क्षेत्रों के लिए प्रोजेक्ट लॉयन भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, ताकि एशियाई शेरों के संरक्षण को किया जा सके। क्योंकि देखिए रेड डाटा लिस्ट में ये गंभीर श्रेणी में आते हैं, गंभीर सूची में आते हैं, जबकि IUCN में भी, IUCN के उसमें रेड डाटा लिस्ट, तो ये गंभीर श्रेणी में आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है आपका दिशा अभियान। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर है दिशा अभियान, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हालिया शांति समझौता किस विवादित क्षेत्र को लेकर हुआ? राइट आंसर है नोगार्नो और काराबाख। ठीक है, तो ये समझौता आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 35 सालों के विवाद का अंत हुआ। 35 सालों के विवाद का अंत हुआ है। तो ज्ञानवीरों ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, जो ये मध्यस्थता करवाई है वो करवाई गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। देखिए, अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात है कि ये वाकई विवाद का अंत हुआ है, या कि गांव में जैसे कोई प्रधान होता था, ज़बरदस्ती का जो विवाद होता था तो ज़बरदस्ती बैठा करके हाथ मिलवा दिया जाता है, हाँ 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 दोस्ती हो गई। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो कॉरिडोर आने जाने के लिए बनेगा दोनों देशों के मध्य, उसमें उसका नाम भी डोनाल्ड ट्रंप कॉरिडोर के नाम से बनाया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए कितना ये सफल होता है। आइए ज्ञानवीरों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ज्ञानवीरों राइट आंसर है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ पर ये किस लिए किया गया तो आपको ये भी देखना है, टिश्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग और प्रजनन अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना है। तो इसकी वजह से इसकी स्थापना की गई है। आपको ध्यान रखना है, देश का पहला पशु सेल बायो बैंक है ये। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, हाई अलर्ट फैक्ट। देखिए, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। तो ये भारत की सबसे लंबी वंदे भारत है, जो कि नागपुर पुणे के मध्य चलेगी। ये ध्यान रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें महाराष्ट्र सरकार के लोग भी उपस्थित थे, के अधिकारी और लोग भी उपस्थित थे, मेनली CM वहां पर मौजूद थे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, अनंतनाग पहुंची पहली मालगाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर में वैली जो संपर्क के लिए एक महान दिन और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। क्योंकि देखिए क्या है, अनंतनाग में अभी तक डायरेक्ट रास्ता नहीं था, तो वहाँ के जो सेब थे वो सड़ जाते थे और किसानों को बहुत घाटा होता था। लेकिन अब इसके माध्यम से चाहे रास्ता फंस जाए, लेकिन मालगाड़ी आराम से आएंगी जाएंगी और व्यापार नहीं रुकेगा। तो भारत के लिए ये लाभ की बात है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, 26 अगस्त को नौसेना में शामिल होगा युद्धपोत। नाम देखिए, उदयगिरी और हिमगिरी। ठीक है, ये 2 युद्धपोत हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 बेहद आधुनिक स्टील फ्रिगेट्स राडार को चकमा दे सकते हैं ज्ञानवीरों, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह पहली बार है जब देश के 2 बड़े शिपयार्ड में बने इस तरह के युद्धपोत एक साथ जल अवतरित होंगे। ठीक है, एक साथ जल अवतरित होंगे, जिसमें उदयगिरी, जिसे F-35 कहा गया है, मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड में बनाया गया है, जबकि जो हिमगिरी है वो कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। तो ये 2 चीज़ है, आप ध्यान रखिए।
देखिए, एक तो मुंबई का मझगांव हो गया उदयगिरी, और हिमगिरी जो है वो कोलकाता के गार्डन रीच में। बस इतना याद रखिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। अमित शाह ने सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी जो अभी तक सबसे लंबे गृह मंत्री समय काल तक रह चुके हैं, अब उनका रिकॉर्ड टूट चुका है, और अमित शाह ने 2258 दिन तक अपना कार्यकाल यहाँ तक अभी इनका चल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? राइट आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ज्ञानवीरों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है? तो राइट आंसर है दिल्ली। इसे अभिभावक, देखिए इसे अभिभावक वीटो विधेयक भी बोला जा रहा है। ठीक है, वीटो विधेयक भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी विद्यालय जो शुल्क बढ़ाता है, जो फीस बढ़ाते हैं, और अगर कोई अभिभावक उससे असहमत है, उसकी फीस से असहमत है, तो यहाँ पर वो उनके द्वारा वीटो लगाया जा सकता है, और वीटो लगाने के बाद से वो शुल्क में बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा करने वाला दिल्ली विधानसभा ने ऐसा विधेयक पास किया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने छोटा भीम कॉमिक लॉन्च की है? राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। देखिए, मोबाइल की लत अब बच्चों में भी इतनी ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से उसे पढ़ाई की तरफ उनका रुझान हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये भीम, छोटा भीम, बच्चे सारे कार्टून जानते हैं, देखते हैं, इसके सारे किरदार उन्हें पता है, जिसकी वजह से ये बुक लॉन्च की गई है, ताकि उसे इंटरेस्टिंग बना करके बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित की जाए। क्योंकि कहीं ये मोबाइल की जो लत है ना, माइंड से, हेल्थ से, हर तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आप देखिए ज्ञानवीरों, इसको ध्यान रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रेरित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ज्ञानवीरों देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है शाइन कार्यक्रम। ठीक है, राइट आंसर है शाइन कार्यक्रम। देखिए, शाइन के अंतर्गत क्या है ये आपको जानने की आवश्यकता है। छात्रों को स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा अनुसंधान से परिचित कराना। ठीक है, छात्रों को स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा अनुसंधान से प्रेरित कराना। इसके साथ ही साथ देखिए, 9 से 12 कक्षा के 13,000 छात्राओं ने इसमें भाग लिया है। तो आपको ये क्लास भी याद रखनी है, 9 से 12 क्लास के बच्चों ने इसमें भाग लिया है शाइन कार्यक्रम के तहत। विश्व खेल 2025 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, जिन्होंने पुरुषों के कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो देखिए ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है ऋषभ देव। अब ये देखिए कि वर्ल्ड गेम ये जो हो रहा है, ये इस समय कहाँ हो रहा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीन के चेंगदू में हो रहा है। चीन के चेंगदू में। ये ज्ञानवीरों कब से स्टार्ट है? तो ये स्टार्ट है 1981 से स्टार्ट हुआ है। अब तक भारत ने इसको छोड़कर अब तक टोटल 5 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 5 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य। और इस बार फिर ऋषभ यादव ने कांस्य प्राप्त किया है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और ये किस वर्ग में? तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कंपाउंड तीरंदाजी में ये प्राप्त किया है। आ जाइए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने औपचारिक न्याय के लिए महिलाओं द्वारा संचालित समुदाय आधारित मंच नारी अदालत की शुरुआत की है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सिक्किम। ये अर्ध शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए अर्ध शहरी
और ग्रामीण महिलाओं के लिए ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये आपको राज्य का नाम ध्यान रखना है। और मेनली इसमें देखिए जो बात है ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित है। ये जो नारी अदालत है, नारी अदालत, ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा ही संचालित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ज्ञानवीरों देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है आपका पंजाब। पंजाब के तरन तारण से, पंजाब के तरन तारण से ये स्टार्ट किया गया है। और मेनली सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए, जो नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए जो स्टार्टिंग की गई है वो है आपका पठानकोट से फाजिल्का तट तक। ठीक, यहाँ से फाजिल्का तक, तो यहाँ से किया गया है। और देखिए सेकंड रो में ये ड्रोन लगाए जाएंगे, और बीएसएफ के सहयोग के साथ ये काम किया जाएगा। तो तरन तारण आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसने विमोचन किया है? अपनी पहली पुस्तक तो देखिए मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं DY चंद्रचूड़। आप नाम से जरूर वाकिफ होंगे, तो DY चंद्रचूड़। आ जाइए, आगे देखते हैं। हाल ही में मस्तिष्क की चोट के कारण किस जापानी मुक्केबाज का टोक्यो में मुकाबले के बाद निधन हो गया? तो यहाँ पर राइट आंसर है हिरोमासा उराकावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, और मस्तिष्क में चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखिए। आ जाइए आगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ICICI बैंक, देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि ICICI बैंक ऐसा है जिसमें कर्मचारियों ने सबसे कम दर पर नौकरी छोड़ी है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आ जाइए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कर्मचारी जो त्याग दर है वित्तीय वर्ष 2025 में 18% रह गई, जो 2023 में 30% थी। 2024 में ये 23% थी। ठीक है, 2024 में ये 23% थी, और अब 18% रह गई है। साथ ही ICICI बैंक के कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही। तो ज्ञानवीरों देखिए, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। फटाफट से 2 मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया ई-साक्षी पोर्टल किस योजना की निधि प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा गांव 100% सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत होने वाला महाराष्ट्र का पहला गांव बना है? राइट आंसर माणिक्यपुरी। नेक्स्ट, विश्व में तेल भंडार के मामले में पहला स्थान किस देश का है? वेनेजुएला। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसर कारक घोषित किया है जो लीवर में कैंसर का कारण बन सकता है? राइट आंसर हेपेटाइटिस D। अप्रैल-जून 2025 में भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI निवेश के मामले में पहला स्थान किस देश का रहा? राइट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट, नासा किस मिशन को बंद करने जा रहा है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है कार्बन मैपिंग ऑब्जर्वेटरी मिशन। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की होने वाली बैठक किस देश में आयोजित होगी? राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस तारीख को मनाया गया? राइट आंसर 8 अगस्त। 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है? राइट आंसर भारत। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? अनंतनाग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में हरित सस्ते आवास के लिए $1 अरब का कोष किसके सहयोग से शुरू किया गया? राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और HDFC कैपिटल। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट किलिमंजारो की सफल चढ़ाई करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही का नाम कबक यानो। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिंत सै का निधन हुआ? राइट है म्यांमार। आगे देखिए,
बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मंदिर के समग्र विकास योजना का भूमि पूजन किसने किया था? तो अमित शाह के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो एस राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग का काम भारतीय सिविल सेवा परिषद में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करना है। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।